Hello student, how are you? I am Anand Pandey, faculty of Praxis Vidyapeeth, Rudhauli, Basti. Today we are going to discuss about a very interesting topic of biology. This is the blood. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक टाइप का कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को। एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि ब्लड है हमारा, वो फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग ब्लड के नाम से जानते हैं। और ब्लड का बेसिकली काम क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड का बेसिक फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का और जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि ब्लड के थ्रू ही ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे कि हमारा ब्लड जो है वो कैसे बनता है, किस टाइप से बनता है, क्या क्या चीजें होती है हमारी ब्लड के फॉर्मेशन में। ठीक, तो आइए फिर चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, ब्लड। दिस इज द ब्लड, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त या फिर खून बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रक्त या फिर खून बोला जाता है, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लड। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ब्लड है क्या, तो ब्लड जो है बेटा एक टाइप का ये कनेक्टिव फ्लूइड है। क्या है? कनेक्टिव फ्लूइड। ठीक, इसका अगर हम डेफिनेशन देना हो तो हम कह सकते हैं ब्लड इज ए connective fluid which is helpful in the transportation of oxygen and nutrients etc in our body। ठीक है, इन आवर बॉडी। ये हो गया बेटा डेफिनेशन हो गया ब्लड का। अगर कोई हमसे पूछता है कि ब्लड का डेफिनेशन क्या है या ब्लड किसे कहते हैं, तो हम उसको इस टाइप से बता सकते हैं। वैसे तो हमें मालूम है ब्लड किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि खून को कहते हैं। तो खून तो बेटा आपका हिंदी वर्ड हो गया। ठीक है, ब्लड का उसका डेफिनेशन है कि इट इज ए कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। सॉरी, यहाँ पे कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टिव फ्लूइड क्यों बोला गया? फ्लूइड मतलब होता है बेटा तरल, लिक्विड पार्ट। ठीक है, या लिक्विड। कनेक्टिव क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव बोला गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ब्लड का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब हम अगर बात करें कि और क्या काम है ब्लड का, तो ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब एक और चीज होता है कि हमें ये देखना होगा बेटा कि ह्यूमंस के अंदर ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है। कोई ह्यूमन है, उसके अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, या आप सोचो कि हमारे अंदर कितना ब्लड पाया जाता है। तो जो ब्लड की क्वांटिटी होती है बेटा, वो ह्यूमंस के बॉडी का 70% के लगभग रहता है, अराउंड 70%। द क्वांटिटी of blood
ह्यूमन बॉडी is around 70% of body weight। जो बॉडी वेट होता है उसका 70% के अराउंड क्या होता है, सॉरी नॉट 70, 7 to 10%, 7 to 10%, ठीक है। कितना हो गया, 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट, 7 से 10% होता है उसके बॉडी वेट का उसके अंदर ब्लड। अगर हम लीटर की बात करें बेटा कि कितना लीटर प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर अवेलेबल होता है। कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है ब्लड की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर। और एक और चीज है बेटा कि जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो इन कंपैरिजन टू मेल के कंपैरिजन में फीमेल में जो ब्लड होगा वो ½ लीटर कम होगा बेटा, लेस होगा इन कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। मेल में ½ लीटर क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा, फीमेल की अपेक्षा। और फीमेल में ½ लीटर कम होगा, किसके अपेक्षा, मेल के अपेक्षा। ये क्यों होता है इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू व्हिच इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन आवर ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 7 to 10% ऑफ आवर बॉडी वेट। जो इसका क्वांटिटी है ब्लड का वो कितना है, लगभग 7 to 10% है हमारी बॉडी वेट का। और अगर लीटर की बात करें तो कितना लीटर होता है, 5 to 6 लीटर होते हैं ब्लड हमारी बॉडी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है आगे। ब्लड जो है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब बात करें ब्लड बनता कैसे है या किन किन कंपोनेंट से मिलकर के ब्लड हमारा बना हुआ है। तो बेटा जो ब्लड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है या 2 पार्ट से मिलकर के बनता है। हमारा जो ब्लड होता है वो कितने पार्ट से मिलकर के बनता है, 2 पार्ट से मिलकर के बनता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं ब्लड सेल्स। दूसरे को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है बेटा ये हमारे ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड। ये हमारे ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट। और जो सेल होते हैं जिसमें हमारा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। कितने पार्ट से बना, ब्लड जो है 2 पार्ट्स में बनता है मिलकर के। हमारे ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट से मिलकर के हमारा ब्लड बनता है। 2 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का। ब्लड सेल्स में क्या होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। जो प्लाज्मा होता है बेटा ये हमारे ब्लड का टोटल 55% बनाता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का कितना परसेंट बनाता है, 55%। और ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड का 45% बनाते हैं, ठीक है। 55, 100 में से 55 चला गया, कितना बचा, 45 बचा ना। तो जो बचा हुआ हिस्सा है यानी 45% जो बचा है उसकी फॉर्मेशन में ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में। अब बात करें कि प्लाज्मा किसका बना होता है, तो प्लाज्मा भी बेटा फर्दर डिवाइडेड होता है। इसमें भी कई चीजें होती हैं। प्लाज्मा बना होता है बेटा
वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड ग्लूकोज। ठीक है, प्लाज्मा जो बना होता है वो किसका बना होता है? वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड ग्लूकोज, जिसमें से जो वाटर होता है, वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है इसमें वो होता है 90%। मतलब ये 90% किसका है? 55 का 90% जो होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। बाकी जो आपके ये तीन आपको दिख रहे होंगे ये क्या होंगे? 10% होंगे। ठीक है, बाकी के जो तीन हैं ये कितने हैं? ये 10% हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, प्लाज्मा जो है वो 55% है और ब्लड सेल्स कितने हैं? 45% है। ये किसके हैं? ब्लड के हैं। अब प्लाज्मा जो है फिर से फर्दर उसमें और कंपोनेंट हैं। क्या क्या है? वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट है एंड ग्लूकोज है, जिसमें से वाटर जो है आपका वो 90% वाटर किसका हिस्सा है? प्लाज्मा का, इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। बाकी इसमें 10% आपका प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, 10% क्या हुआ? प्रोटीन, सॉल्ट एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करें अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें जो आरबीसी होता है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्गोल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई। और क्या बोला जाता है? जो हमारा बेटा आरबीसी होता है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपका ब्लड सेल है उसके कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आप लोग जो देखोगे कि आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है, कह सकते हैं हम लोग, उसका क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन, एक एक के फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आरबीसी से। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आपको पता ही है क्या है। अब रेड ब्लड सेल जो होता है बेटा, इसका फॉर्मेशन कहां होता है? तो रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके कहां पे? बोन मैरो में। कहां पे होता है? बोन मैरो। अब बोन मैरो किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, बोन्स देखी हो, बोन्स सब लोगों ने देखा होगा। बोन्स के अंदर बेटा एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड रहता है बोन्स के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। इसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ठीक है, बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां हुआ? बोन मैरो के अंदर, यानी कि हमारे हड्डियों के अंदर होता है। ठीक है, बोन्स के अंदर होता है और फॉर्मेशन बोन मैरो में हो गया। अब बात करें अगर जो कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन 90 to
डेज, 90 to 120 डेज, यानी कि कितना दिन, लगभग 3 महीने से लेकर के 4 महीने तक, ठीक है, 3 से 4 महीने तक ये जीवित रहता है। डेथ इसका कहां पे होता है, डेथ जो इसका होता है या डेथ जब होता है, वो जो प्लेस होता है उसे बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोला जाता है, स्प्लीन बोला जाता है, या फिर लीवर में होता है, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड, ठीक है, लीवर या फिर ग्रेवयार्ड, समझ में आ गया। यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां हुआ, बोन मैरो के अंदर। इसका लाइफ स्पैन कितना है, 90 to 120 डेज, यानी कि 90 से 120 दिन। मंथ की बात करें तो 3 से 4 महीने तक ये लिविंग रहता है। डेथ हो जाता है, कहां पे डेथ होता है, स्प्लीन, लीवर, स्प्लीन या फिर लीवर में, जिसे हम लोग ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, अब बेटा जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये भी हमारे बोन मैरो में ही होता है। इसका जो फंक्शन होता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, ठीक है, डिजीजेस से हमें हेल्प करता है। इसका जो डेड होता है बेटा, ये जो डेड होता है, ये ब्लड के अंदर ही डेड हो जाता है, ठीक है, कहां पे डेड हो जाता है, ब्लड के अंदर। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, जो कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी है, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो जो लाइफ स्पैन है डब्ल्यूबीसी का, वो होता है 3 to 5 डेज। कितना होता है, 3 to 5 डेज। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे आरबीसी का जो बेटा कलर होता है, वो होता है रेड इन कलर। जो आरबीसी का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का, और ये रेड जो होता है बेटा, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक, HB से डिनोट करते हैं, समझ गए। हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपका ब्लड होता है या जो खून होता है, वो रेड कलर का दिखाई देता है। अगर हीमोग्लोबिन इसमें से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, हमारा ब्लड रेड कलर का नहीं रहेगा, किसी और कलर का हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब रेड के अलावा कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो जो रेड कलर प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है, ठीक। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी हो गया आपका, फॉर्मेशन का हुआ बोन मैरो के अंदर, जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था, वहीं पे डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन हुआ। फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। डेड कहां पे होंगे, ब्लड के अंदर ही हो जाएंगे। लाइफ स्पैन कितना है इसका, 3 to 5 डेज होता है। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको यहां ना लिख करके यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहे तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की। फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है, बोन मैरो, ठीक है। प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो में। लाइफ स्पैन इसका भी 3 से 5 दिन होता है, 3 to 5 डेज। और जो इसका डेड होता है वो कहां होता है, ब्लड में ही हो जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ये बेटा हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है।
ब्लड को क्या करता है, क्लॉट करने का काम करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब कभी भी क्या होगा, कट लग जाता है हमारी बॉडी में, कहीं पे कट लग गया और ब्लड निकलना शुरू हो गया, लेकिन हम उसको कुछ देर दबा करके रखते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है, मतलब खून निकलना बंद हो जाता है और बाहर की साइड में देखोगे एक पपड़ी सी जम जाती है। तो जो पपड़ी सी बनती है ब्लड की, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो जो खून रुकता है, जो पपड़ी सी बनता है, उसको बनाने में हेल्प करता है प्लेटलेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आज जो हमने पढ़ा इस वीडियो में, ब्लड के बारे में पढ़े। ब्लड जो होता है हमारा, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कितने कंपोनेंट से बना हुआ है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, सेल होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा 55% है, ब्लड सेल्स 45% है। प्लाज्मा फर्दर डिवाइडेड है वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज में, जबकि जो आपका ब्लड सेल्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, ठीक है। फंक्शन हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने प्लाज्मा का फंक्शन नहीं देखा, ठीक है, कि प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा का जो फंक्शन होता है बेटा, ये क्या करता है, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ही आपको पता है कि जितना भी चीजें हैं सब प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि ब्लड जब हमारा क्या होगा, लिक्विड पार्ट में होगा, और इसी जैसे मान लो क्या हुआ कि ये हमारा ब्लड है, ये हमारा प्लाज्मा है, सपोज दैट ये प्लाज्मा है, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर ही यहीं पे आपके आरबीसी होंगे, यहीं पे आपके डब्ल्यूबीसी होंगे और यहीं पे आपके प्लेटलेट्स भी होंगे, ठीक है। ये सब किसी के अंदर रहते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर। तो कहीं ना कहीं यही तो कैरी करेगा, प्लाज्मा ही लेकर के जाता है। तो जो फंक्शन अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के इसका करता है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेके जाता है, मतलब हमारी बॉडी से बाहर करता है, बॉडी के पार्ट से लेकर के आता है और बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर था ब्लड, वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने